4 जून 2024 के दिन जब लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आए और कांग्रेस पार्टी को इस परिणाम में उम्मीद से कहीं ज्यादा 99 सीटों पर जीत मिली, तो इसके बाद कांग्रेस के लिए बहुत हद तक और खास तौर पर राहुल गांधी के लिए दिन बदल गए। और राहुल गांधी को पूरा विपक्ष, जो 2024 के चुनाव से पहले अपरिपक्व कहता था, वो विपक्ष जो राहुल गांधी को नॉन सीरियस पॉलिटिशियन कहता था, जो कांग्रेस पार्टी को भी विपक्ष की भागीदारी में एक मुख्य चेहरे के तौर पर देखना बंद कर चुका था, उस विपक्ष ने आखिरकार राहुल गांधी को अपनाना शुरू कर दिया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी बने तो जितने भी तमाम दूसरे विपक्षी दल थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो एनसीपी हो, आरजेडी हो, सभी दलों ने राहुल गांधी का समर्थन किया और विपक्ष की बागडोर राहुल गांधी के हाथों में दे दी। लोकसभा के भीतर भी शुरुआती दौर पर जो नजारे आए सामने, राहुल के बगल में अखिलेश, अखिलेश के पीछे डिंपल, तमाम बड़े चेहरे विपक्ष के एक साथ नजर आते थे और लगा कि इस 2024 के लोकसभा चुनाव ने वाकई में विपक्ष को जीत तो नहीं दी। लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार तो बन गई, लेकिन वो विपक्ष जो 14 के बाद से लंगड़ाते हुए चल रहा था, वो विपक्ष ठहर सा गया। विपक्ष को एक ठहराव मिल गया, एक जुड़ाव मिल गया, और जो इंडिया अलायंस बनाया गया था उसे एक मजबूती मिल गई। विपक्ष और ज्यादा मजबूत हो गया। और हम उन दिनों वो तस्वीर भी देखते थे जब संसद के भीतर अगर राहुल गांधी पर कोई भारतीय जनता पार्टी का सांसद आरोप लगा देता तो बचाव में कौन खड़ा हो जाता? बचाव में तपाक से अखिलेश यादव खड़े हो जाते। मुझे याद है संसद के भीतर जब अनुराग ठाकुर ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि जिनकी खुद की जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात करते हैं, तो आग बबूला हो गए थे अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव ने कह दिया कि अखिलेश यादव ने कहा कि आप कैसे किसी की जाति पूछ सकते हैं। बड़ा अच्छा तालमेल चल रहा था, लेकिन फिर वही हुआ जैसे होता है ना कि एक विद्यार्थी है, छात्र है, वो लगातार पढ़ाई करता रहता है, बढ़िया मस्ती में खेलता है, कूदता है, सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन फिर परीक्षा आ जाती है, एग्जाम आ जाता है, और जैसे ही एग्जाम आता है संकट की घड़ी शुरू हो जाती है। यही राहुल गांधी की जिंदगी में भी हुआ। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, जैसा हमारे वायुसेना प्रमुख ने कहा था, मनोहर कहानियां पाकिस्तान गढ़ता है, वैसे ही राहुल गांधी की जिंदगी में मनोहर कहानियां चल रही थी। विपक्ष का नेता बन गया हूं, प्रधानमंत्री को घेरूंगा, संसद से सड़क तक हंगामा मचाऊंगा, अगले चुनाव तक प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। लेकिन चुनाव आ गए। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद 3 राज्यों में चुनाव थे। पहले महाराष्ट्र में, झारखंड में, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में और दिल्ली में। शुरुआत हुई हरियाणा से। हरियाणा में जबरदस्त कांग्रेस पार्टी को हार मिली। इतनी बुरी हार मिली कि कांग्रेस पार्टी के भीतर भगदड़ मच गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग, शैलजा सिंह अलग, पार्टी में दरार, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, प्रहार वार। लगा चलो ठीक है, एक ही चुनाव में हार हुई है, राहुल गांधी जी वापसी करेंगे। राहुल गांधी और आक्रामक होने लगे, संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार प्रतिवार करने लगे। महाराष्ट्र चुनाव भी हार गए, और यह हार उससे भी भयंकर थी। लोकसभा चुनाव में, महाराष्ट्र चुनाव में जिस लिहाज से विपक्ष को मजबूती मिली थी, विधानसभा चुनाव में उसकी 4 गुना सीट डूब गई, और ऐसा परिणाम निकल कर आया जिसकी कल्पना विपक्ष नहीं कर सकता था। झारखंड भी हार, झारखंड में तो खैर इनकी गठबंधन की थी। जम्मू कश्मीर में जीते, वहां पर उमर अब्दुल्ला साहब ने कुछ दिया नहीं। तो दिसंबर 10 वो तारीख थी। इस दिन तक आते आते राहुल गांधी को लेकर पूरा विपक्ष एक बार फिर से समझ गया कि राहुल गांधी को 2024 के चुनाव में जो 99 सीट मिली है, दरअसल वो झूठ के प्रोपेगेंडा पर मिली है, उसमें राहुल गांधी का कोई योगदान नहीं है। और चर्चा शुरू होने लगी कि राहुल गांधी से अब इंडिया अलायंस की कमान वापस ली जाए, क्योंकि बाकी इंडिया अलायंस में जो दूसरे दल थे वो फिर भी बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे। अखिलेश यादव लीड कर रहे थे, ममता लीड कर रही थी, आरजेडी लगी हुई थी। लालू प्रसाद यादव ने कह दिया
कि ममता दीदी इंडिया अलायंस लीड करने के लिए सबसे उपयुक्त चेहरा है और उन्हें इंडिया अलायंस की कमान सौंप देनी चाहिए। तब लालू यादव को नहीं पता था कि आगे जाकर बिहार चुनाव में कांग्रेस के साथ ही वो राहुल गांधी के साथ चुनाव लड़ेंगे। फिर दिल्ली चुनाव भी हार गए। उस वक्त शरद पवार ने भी कहा था कि हां, एक परिपक्व चेहरा होना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि भाई इंडिया अलायंस की मीटिंग्स होनी चाहिए, बैठक होनी चाहिए। लेकिन दिल्ली चुनाव आते आते विपक्ष और बिखर गया। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ लड़ गए। दोनों ने एक दूसरे की लुटिया डुबो दी। शीश महल, शराब और शीला दीक्षित तक की कहानियां वापस आई और दिल्ली से भी पूरी चौपट हो गई विपक्ष। अब जब दिल्ली के बाद आखिरकार बिहार चुनाव में भी विपक्ष साफ हो गया, तो कांग्रेस पार्टी की जो सबसे बड़ी ताकत थी विपक्ष में, जो 2024 में उभर कर आई थी, वो ताकत भी खत्म हो गई। और कैसे खत्म हुई है? जिस अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के लिए भरी संसद में हंगामा मचा दिया था, उन्हीं अखिलेश यादव ने बहुत ही चालाकी से इंडिया अलायंस पर कब्जा कर लिया। राहुल गांधी को इस बात की जानकारी भी नहीं लगी कि कब इंडिया अलायंस की कुर्सी उनसे छिन गई। और मैं बार बार यह बात कह रहा हूं, मुझे आकर कुछ लोग कमेंट करते हैं कि अरे भैया, कांग्रेस की तो 99 सीटें हैं, कांग्रेस तो विपक्ष का नेता का पद अपने पास रखेगी, विपक्ष कुछ भी कर ले, राहुल गांधी ऑफिशियल विपक्ष के नेता रहेंगे। और मैं उनको समझाता रहता हूं कि विपक्ष का नेता लोकसभा में होना और पूरे विपक्ष का नेता होना दो अलग बातें हैं। इंडिया अलायंस का नेतृत्व करना यह अलग बात है। यही हुआ। बिहार चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हारी, आरजेडी को बहुत बुरी यहां पर मार झेलनी पड़ी। हार की अगर जिम्मेदारी राहुल गांधी ले लेते तो शायद एक परिपक्व नेता की छवि सामने आ जाती। लेकिन राहुल गांधी ने पप्पू की तरह एक बहाना लिया। जैसे पप्पू फेल हो जाता है तो पप्पू कहता है कि मैं पढ़ नहीं पाया, पप्पू कहता है कि सवाल बहुत कठिन आ गए, पप्पू कहता है कि टीचर ने पढ़ाई नहीं करवाई थी। वैसे ही राहुल गांधी ने कह दिया कि चुनाव ही निष्पक्ष नहीं था। अब जिस खेल में हम खेल रहे हैं, हम उसे ही कह दें कि भाई खेल ही फेयर नहीं है, तो ना तो खेलने का फायदा रह जाता है और ना परिणाम का उसका कोई महत्व रह जाता है। राहुल गांधी के लिए यही बात है। लेकिन जो दूसरे विपक्षी दल हैं वो ये बात जानते हैं कि हमें तो चुनाव लड़ना है, हम तो जीत कर भी आए हैं, इसी चुनाव आयोग से जीत कर आए हैं, चुनाव आयोग की प्रक्रिया में जीत कर आए हैं। भैया, अखिलेश यादव जैसा नेता यह बात नहीं कह सकता कि उत्तर प्रदेश में चुनाव निष्पक्ष हुए थे, नहीं हुए थे। खुद 37 सीटों पर जीत कर आए हैं। मुलायम राज में कभी समाजवादी पार्टी की इतनी सीट नहीं आई थी जितनी अखिलेश यादव जीत कर आए हैं। जिस अयोध्या को हराने पर अखिलेश यादव और राहुल पूरे देश में घूम रहे थे, तब ये आया नहीं था ना एजेंडा। म्यांमार से, मलेशिया से, अलग अलग देशों से आते रहते एजेंडे, तब आ नहीं पाए थे, अब आ गए। तो अब समाजवादी पार्टी के एक नेता का बयान आया जिस पर मैंने ये पूरा वीडियो बनाया। ये बता देता हूं, क्यों ज्यादा आपको छिपाओ, नहीं तो आप कहेंगे समय लेता हूं। समय नहीं लेता हूं, साथ में मिलकर हम बातचीत करते हैं। कुछ बातें आप मेरी सुनते हैं, फिर आपके कमेंट्स आते हैं तो मैं आपकी बातें सुनता हूं, अच्छा लगता है। हम सभी राष्ट्र प्रेमी हैं। समाजवादी पार्टी के एक नेता का भी बयान आया बिहार हार के बाद, और उन्होंने कहा कि अब इंडिया अलायंस में क्या करना है ये अखिलेश यादव तय करेंगे। किस तरह से विपक्ष को मजबूत करना है ये अखिलेश यादव तय करेंगे और आगे की प्रक्रिया को वही बढ़ाएंगे। यानी कि अब इस बात में कोई दो राय नहीं रह गया है कि राहुल गांधी की कुर्सी अखिलेश यादव ने छीन ली है। अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी के नेता ने, कि कांग्रेस के बाद दूसरा सबसे ज्यादा सीटों वाला दल समाजवादी पार्टी है इस समय सदन में। और यह नहीं कहा कि अखिलेश यादव को देना चाहिए। लालू यादव ने कहा था कि ममता को लीड करने के लिए मौका देना चाहिए। इन्होंने तो कह दिया अखिलेश यादव ही निर्णय लेंगे। यानी कि अंदर विपक्ष में यह बैठक हो चुकी है। अखिलेश यादव के समर्थन में सबसे पहले कौन खड़ा है आपको बता देता हूं। टीएमसी खड़ी हुई है, जो तीसरी सबसे ज्यादा सीटों वाली पार्टी है। अखिलेश यादव को एमके स्टैलिन का भी समर्थन है। अखिलेश यादव को आपके शरद पवार भी समर्थन दे देंगे, आरजेडी भी दे देंगे। मतलब विपक्ष के जितने दल हैं लगभग उनको दे ही देंगे। उनके साथ किसी के मतभेद नहीं है। लेकिन कांग्रेस के साथ सबके मतभेद हैं। आरजेडी का मतभेद भी हो गया। अब हार के बाद देखिए ठीकरा तो फूट रहा है।
कई कांग्रेस के नेता छोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि जो सीट की लालच राहुल गांधी ने दिखाई थी उसने लुटिया डुबोई है। खबर झारखंड से भी आ रही है, जहां जेएमएम कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ने वाला है और नैतिकता वाला समर्थन एनडीए को देने वाला है, केंद्र में भी समर्थन दे सकता है। तमाम खबरें निकल कर आ रही हैं। ममता दीदी तो पहले ही कह चुकी हैं कि भैया हम एक सीट नहीं देंगे बंगाल में। जबरदस्त तरीके से लड़ाई चल रही है। तो पूरे विपक्ष ने मिलकर अब तय कर लिया है, इंडिया अलायंस ने, कि राहुल बाबा को अब जाने दो कहां, कोलंबिया। राहुल बाबा को अब जाने दो इटली। वैसे भी दिसंबर का महीना आ रहा है, नया साल आएगा। अभी देखिए, मैंने आपको बताया हर 2 महीने में एक टूर होता है। नवंबर रुक जाइए आप, दिसंबर के 20 के आसपास राहुल गांधी विदेश के दौरे पर चले जाएंगे। आप डेट को नोट कर लीजिएगा। और राहुल गांधी के इसी कमजोरी का फायदा उठाकर अखिलेश यादव ने पूरे विपक्ष की कमान अपने हाथों में ले ली है और राहुल अब न घर के रह गए न घाट के रह गए। और यह स्थिति किसकी होती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एक तो उसकी होती है और दूसरी राहुल गांधी की हो गई है।